मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से आज मैं तफसीर शुरू करूँगा। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिगाउकुम मिन फज़ली। अल्लाह की कुदरत के बयान चल रहे हैं इस रुकू में। अल्लाह ने सबसे पहले अपनी कुदरत बयान की कि मिट्टी से तुम्हें बनाया और कैसे ज़मीन में चलते फिरते दौड़ते नज़र आते हो। फिर अल्लाह ने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए, तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़ात में से यानी इंसानों में से बीवियाँ पैदा की, लितस्कुनू इलैहा, जिनसे तुम्हें सुकून मिलता है, जोड़े बनाए उसने। और तुम्हारे दरमियान बेपनाह मोहब्बत, मवद्दा का माना बेपनाह मोहब्बत, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, गहरी मोहब्बत और रहमा, और एक दूसरे पे रहम का जज्बा रख दिया। बेशक इसमें बड़ी बड़ी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर फ़िक्र से काम लेते हैं। और आसमानों और ज़मीन का पैदा करना और तुम्हारी ज़बानों और रंगों में इख्तलाफ, इसमें भी जानने वालों के लिए बड़ी निशानी है। अब हम आगे चलते हैं। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार, उसी की निशानियों में से तुम्हारा दिन और रात में सोना। नींद भी अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। कैसा फ्रेश हो जाता है इंसान का दिमाग, कैसा सिस्टम अल्लाह ने इंसान की बका के लिए उसकी बॉडी में लगाया हुआ है, कैसे सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं कि कैसा आप दुनिया से रिश्ता आपका मुनक़ते होता है और आप कैसे फ़्रेश हो जाते हैं। तो ये ख़ुद ब खुद ये इतना अच्छी मैनेजमेंट हो नहीं सकती, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ नहीं हो सकता। कोई ऑटो मशीन भी अगर हो ना तो वो भी किसी ने बनाई होती है, बल्कि मैनुअल से ज़्यादा ऑटो मशीन का बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये अगर ख़ुद ब खुद हो रहा है तो ये बनाने वाला है कोई, जिसने ये ऑटो सिस्टम लगा दिया हमारी बॉडी में। तो इससे खालिक का वजूद और पक्का होता है, यानी इससे और यकीन आता है कि कोई है बनाने वाला जो हम पर बड़ा मेहरबान है। यहाँ अल्लाह ने रात और दिन में नींद का तज़किरा किया। असल तो कुरान बार बार कहता है रात मैंने सोने के लिए बनाई है। तो दिन का तज़किरा इसलिए किया कि दिन में भी इंसान आराम करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। और कैलूला तो एक इस्तिलाह है अरब में बड़ी मशहूर, कुरान में भी उसका तज़किरा अल्लाह ने किया है और हदीस में भी बार बार मैं बयान करता हूँ। क़ीलू फ़इन्न शैतान ला यक़ील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता, यानी दिन में भी थोड़ी देर आराम। तो हम जब थक जाते हैं दिन में भी थोड़ा सा आराम करते हैं। तो वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिही, और फिर उसके फ़ज़ल का तलाश करना, यानी तुम दिन में उसके फ़ज़ल को, रोज़ी को तलाश करते हो। तो ये भी अल्लाह की नेमत है कि रोज़गार का होना, कारोबार का होना। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, बेशक इन बातों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं, यानी हमारे दलाइल को गौर से सुनते हैं। जो ख्वाहिशात में मुब्तला हो चुके हैं, नफ्स परस्ती में हैं, तो उनको कहाँ अल्लाह समझ में आएगा। इसलिए किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि अल्लाह का इनकार जो है ना अक्सर वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि हम शराबें पीते रहें, ज़िना करते रहें, लड़कों से बदफेली करते रहें, नाइट क्लबों में नाचते रहें। इसकी बेस कोई दलील नहीं होती है, इसकी बेस है ख्वाहिशात की इत्तिबा। क्योंकि अल्लाह को मानेंगे तो मज़हब को मानना पड़ेगा, मज़हब को मानेंगे तो इस्लाम को मानना पड़ेगा, इस्लाम को मानेंगे तो उलमा को मानना पड़ेगा, उलमा को मानेंगे तो फिर उलमा जो कह रहे हैं ये हलाल है, ये हराम है, ये सब चीज़ें माननी पड़ेंगी। आखिर में आके जो है फिर आप बाउंड हो जाते हैं। तो इसलिए शहवत परस्त इंसान ने क्या किया, सिरे से अल्लाह ही का इनकार कर दिया ताकि बेस ही उड़ जाए, बुनियाद ही ख़त्म हो जाए और ख्वाहिशात का दरवाज़ा इनके लिए खुल जाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमिन आयातिही युरीकुमुल बरक़ा, उसी की निशानियाँ हैं कि तुम्हें बिजली दिखाता है। खौफन व तमआ, उसमें खौफ भी होता है, लालच भी होती है। तो डर भी लग रहा होता है बिजली गिर ना जाए, एक लालच भी होती है। ख़ास तौर पर वो इलाके, अरब में तो बारिशें बहुत कम होती थीं, अब भी बहुत कम होती हैं, उनके लिए तो बारिश बहुत बड़ी नेमत थी। ख़तरा होता था कि बिजली गिर ना जाए। तो खौफ के बाद जो लालच होती है ना, उस लालच में बड़ा मज़ा होता है। जब डर के बाद कोई नेमत मिलती है ना तो उस नेमत में ज़्यादा मज़ा है। तो अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बारिश का बना दिया है, खौफ भी है और उसमें फिर बारिशें बरसती हैं और फिर लहलहाती फसलें। आप गांव देहातों में जाइए, उनको बारिश की कदर है। मैं कभी जाता हूँ ना सहराओं में, तो उनका तो सारा निज़ाम ही बारिशों पे चल रहा है। उनके लिए बारिश ऐसी है जैसे आसमान से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। और हकीकत ये है कि हमारे लिए भी ऐसे ही है। हम जो शहरों में मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसकी बेस बारिश ही है। अगर ये बारिश ख़त्म हो जाए तो पहले गांव देहात तबाह होंगे, उसके बाद आखिर में शहर बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं उस बारिश में खौफ भी, उस बिजली की चमक में खौफ भी है और लालच भी है। वयुनज़्ज़िलु मिनस्समाइ माअ, फिर वो बिजली की खड़क दिखा के आसमान से पानी बरसाता है तुम्हारे लिए। कोई ज़रिया नहीं है, कोई टैंकर नहीं है, कोई डैम नहीं है जहाँ से पानी आ रहा हो। बस अल्लाह की कुदरत देखें, चलो जी ऊपर से बरसा दूँगा। हालांकि ऊपर भी कोई टैंक नहीं है, बस इधर से पानी को ले गया ऊपर और बादलों से बरसा दिया उसने। फ़युह्यी बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा,
آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جی، آسمان سے بارشوں کا برسنا تو خود بخود ہو رہا ہے. بھائی خود بخود ہوتا تو اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہ ہوتا. اس کے رزلٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ مردہ زمینیں زندہ ہو رہی ہیں، لہلہاتی فصلیں تیار ہو رہی ہیں، انسان کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. آٹومیٹیکلی یا اتفاقی طور پر بائی چانس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے رزلٹ اچھے تھوڑی ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو گاڑی میں، اتفاق سے کسی کو ٹکر لگ گئی، آپ کی نیت نہیں تھی، تو اس ٹکر کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کیا لوگوں کے گھر بن جائیں گے یا بہت ہی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو جائے گا؟ ظاہر ہے فساد ہوگا. یہ کیسا اتفاق ہے؟ ادھر سورج کی تپش سے پانی بھاپ بنتا ہے اور بادلوں پہ جاتا ہے اور اوپر سے دنا دن بارش ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ یحیی الارض بعد موتہا. کیسی بنجر زمین میں کیسے پھل پھول بیل بوٹے اگنا شروع، اور انسان اور جانور کھاتے ہیں اس کو، دودھ آتا ہے، پھر اس سے مکھن گھی نکلتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آٹومیٹیکلی اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ آٹو مشین کسی نے بنائی ہے، یہ آٹو سسٹم کسی کا بنایا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ومن آیاتی، آج انسان عقل سے کام تو لے رہا ہے مگر وہ عقل جو اس کی خواہشات کی غلامی بنا دے، بس اس سے آگے نہیں عقل کی طرف جا رہا. ومن آیاتی، اسی کی نشانیاں ہیں، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. یعنی یہ پورا نظام اپنی حالت پہ قائم جو ہے، تباہ و برباد نہیں ہو رہا. تو یہ عدم سے وجود میں آنے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے اور باقی رہنے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اس کی بالکل مثال ایسے جیسے کوئی کمپنی یا کوئی ادارہ وجود میں آتا ہے تو خود بخود نہیں آتا، کوئی لوگ مل کے لاتے ہیں. پھر وہ قائم بھی خود بخود نہیں رہتا، اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. اگر ایک مثال لے لیں آپ کسی چھوٹی سی کمپنی کے، جو کمپنی کے بنانے والے اس کی طرف توجہ چھوڑ دیں تو بننے کے بعد بھی فوراً تباہ ہو جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کائنات کو بنایا اور بنا کے باقی رکھا ہوا ہے، تو باقی بھی اللہ کے حکم سے یہ کائنات. ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر اچانک جب وہ تمہیں پکارے گا، یعنی موت کے بعد جب آخرت میں پکارے گا نا، مرنے کے بعد، من الارض اذا انتم تخرجون، زمین سے پکارے گا. من الارض کا تعلق زمین سے بھی ہو سکتا ہے اور تخرجون سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جب زمین سے پکارے گا یعنی تم زمینوں کے اندر ہوگے، وہاں سے تمہیں پکارے گا. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم پکارے گا تو جہاں سے بھی چاہے گا پکارے گا، لیکن من الارض تخرجون، تم زمین سے نکلنا شروع ہو جاؤ گے. تو اچانک تم کیا ہوگا، تم کیا ہوگے. اذا کا مطلب اچانک کے معنی میں نہیں ہے یہ، اذا جب کے معنی میں. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے گا، دعوتاً ایک دفعہ پکارنا، من الارض اذا انتم تخرجون، اچانک تم کیا ہوگے، زمین سے تخرجون، نکلنا شروع ہو جاؤ گے. یعنی یہ سارے کمالات جب اس نے کیے ہیں تو اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ساری مخلوق اسی کے تابع ہے. جو جس کو اس نے آرڈر دے دیا، کائنات اسی آرڈر پہ چل رہی ہے. تو تمہیں جب دوبارہ زندہ ہونے کا آرڈر دے گا نا، تو تم بھی اسی کے آرڈر پہ چلو گے اور زندہ ہو جاؤ گے.